आपने कहा कि उन लोगों के प्रति आपका जीरो टॉलरेंस है जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं। उन लोगों के प्रति कितना % टॉलरेंस है आपका जो औरंगजेब को बहुत ज्यादा यहाँ पर लाइमलाइट में रखते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं उसकी और बड़ा उसको अच्छा बताते हैं? उनको आज ही सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, मुझे ये लगता है कि ये इनसेंसिटिव है, लेकिन मैं जब इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो मेरे ध्यान में आता है कि हमको ये इनसेंसिटिव लगता है, लेकिन जो बोलने वाले हैं वो मूर्ख नहीं है, वो जानबूझकर बोलते हैं। वो एक प्रकार से एक रिफ्ट तैयार करना चाहते हैं। उनकी वोट बैंक में जो रेडिकल एलिमेंट है उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बात बोलते हैं। नहीं तो ये दुनिया को मालूम है कि जिस प्रकार से औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिस प्रकार से केवल हिंदुओं पर कर लगाए, जिस प्रकार से हिंदुओं की माताओं बहनों को प्रताड़ित किया, ये सारी चीजें। और इसमें सबसे खराब अगर कोई चीज होगी तो जिस प्रकार से औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर वहां पर मारा। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके बारे में कहते देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। 9 साल संभाजी महाराज उनसे लड़ते रहे। वो संभाजी महाराज को एक भी लड़ाई में परास्त नहीं कर पाए, धोखे से पकड़ा और उनको जिस प्रकार से मारा, जिस निर्ममता के साथ छत्रपति संभाजी महाराज की उन्होंने हत्या की, भारत के लिए और भारतीय मुसलमान के लिए भी औरंगजेब कभी हीरो नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, इस देश में एक परंपरा है, हमारे राजाओं की परंपरा देख लीजिए, समझ लीजिए प्रभु श्री राम है, उनको तो हम भगवान मानते हैं, या श्री कृष्ण मान लीजिए, या उसके बाद के भी हमारे राजा मान लीजिए, शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, इन सब के नाम लोग अपने बच्चों के रखते हैं जी। एक औरंगजेब नाम का आप लड़का दिखा दीजिए अभी, एक मुसलमानों का भी हीरो नहीं हो सकता औरंगजेब। आपको एक मुसलमानों में भी औरंगजेब नाम का आदमी नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय औरंगजेब का महिमा मंडन ये करना नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आप जब कह रहे हैं कि वो बिना सोचे समझे नहीं कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, पीछे उनकी सोच है 100। देखिए, तो वो क्या सोच है? वो ये जो सोच है ना, ये समाजवादी पार्टी जो यूपी में भी चुनाव लड़ने वाली है आने वाले दिनों में, इनको अब ये लगता है कि तुष्टीकरण की नीति से अगर हम लोग जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं उनको रेडिकलाइज करेंगे और उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे, तो जो एक प्रकार से लोकसभा के समय उन्होंने यूपी में किया, उनको लगता है वो उसको रिपीट कर पाएंगे। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव खुलकर अपने विधायक के समर्थन में आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि सच पर कोई निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, मैं उनको अपील करता हूं, मैंने तो उनका स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, आप जो बता रहे वही स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट उनका है तो मैं अखिलेश यादव को अपील करता हूं कि वो ये बता दे कि उनके पुरखे शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, वो शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, वो शिवाजी महाराज की विरासत को मानने वाले हैं, या उनको औरंगजेब की विरासत चाहिए। औरंगजेब की विरासत को मानने वाले अगर वो होंगे तो ऐसा स्टेटमेंट कर सकते हैं। अगर इतना सा भी उनके खून के कतरे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जज्बात होंगे तो ऐसी बात वो नहीं कर सकते। एक सवाल इसी से जुड़ा और जोड़ लूं, फिर उमेश भाई आप भी पूछेगा, क्योंकि इसी पर रिएक्शन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का आया है। उनका कहना है कि औरंगजेब को हीरो बताने वाले को यहां रहने का अधिकार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जो वहां जिन्होंने कहा है उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को ऐसे लोगों का इलाज करना आता है। तो आता तो आपको भी होगा। हमने तो इलाज कर दिया। केवल सस्पेंशन या उसके आगे भी कुछ? देखिए, हम तो लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से जो इलाज कर सकते थे उसको कर दिया। अभी उससे आगे कोई नेशनल चैनल पे तो नहीं बोला जाता। अगला इलाज अगर कुछ करना भी है, कुछ है मतलब, तो नेशनल चैनल पे थोड़ी इलाज होता है। कुछ है चल रहा है।